हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं सीबी वधवा फिर आपके साथ। आपका आज का टॉपिक एक्टिव वॉइस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। किसी भी टाइप का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो नरेशन, वॉइस, टेंस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, इस टाइप के टॉपिक किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनमें से पूछा जाता है। और ये आज हमने कुछ सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। आप एक बार इन्हें करें और अंडरस्टैंड करें कि कैसे इनको बनाया जाता है। मिक्स है ये, और इनको कैसे एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में। थोड़ा सा करते टाइम आपने ध्यान देना है हमारे रूल्स का। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो सीबी वधवा क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप ओपन करें। उसके बाद आप प्लेलिस्ट खोलें। प्लेलिस्ट पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की कंप्लीट लेक्चर वहां पर हमने रखे हुए हैं, तो आप वहां से उन लेक्चर्स को ओपन करके आप समझ सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज नो मनी टू बाय। ये सेंटेंस दिखने में कुछ अजीब है, लेकिन जब हम इनका यूज करते हैं तो वेरी सिंपल, लेकिन रूल्स को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट है देयर इज नो मनी टू बाय, तो यहां पर हम आपको थोड़ा सा बता दें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक रूल होता है जिसके अंदर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इट मीन्स टू प्लस इंफिनिटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। आपने क्या करना है? देयर इज नो मनी, तो आपने देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। इसके बाद टू बाय है तो हमने टू बी बाय को किस में लिखना है? बॉट में। इस तरह से हमारा ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस वेरी सिंपल मेथड के अंदर हो जाता है। जैसे देयर इज नो मनी टू बाय, आप देयर विल बी नो चेंजअप, स्टार्टिंग में आपने कोई चेंजअप नहीं करना। ये सेंटेंस आपने ऐसे कैसे रखना है? देयर इज नो मनी, सिर्फ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपने टू बी बॉट में चेंज करना है। यहां आपका बिल्कुल करेक्ट होता है वॉइस। चले सेकंड पर, देयर इज टाइम टू स्टडी। कुछ नहीं करना आपने, देयर इज टाइम, देयर इज टाइम। अब टू स्टडी है, पढ़ने का समय है, तो देयर इज टाइम टू बी, रूल वही फॉलो करना है, टू बी स्टडीड, टू बी स्टडीड। कोई चेंजअप नहीं है क्योंकि इनके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जिसको हम आगे लेकर आए। तो इस तरह से देयर इज टाइम टू स्टडी को टू बी स्टडीड में। इस तरह से आपका वॉइस नंबर सेकंड होता है। चले वॉइस नंबर थर्ड पर, आई एम टू राइट ए बुक। यहां पर आपको क्या लिखना है? आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आपने ए बुक, आपके आई के साथ एम है, लेकिन ए बुक के साथ क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। यहां पर टू राइट है तो आप इसको क्या करेंगे? टू बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाय मी में। इस तरह से आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर वॉइस आपका कंप्लीट होता है। आपने ए बुक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट किया, ए बुक के साथ इज, टू राइट को टू बी रिटर्न, और आई को किस में कन्वर्ट किया? बाय मी में। आइए सेंटेंस नंबर 4 पर चले। हम एक्टिव वॉइस नंबर 4 पढ़ रहे हैं। डोंट प्लक द मैंगोज, आमों को मत तोड़ो, आम को मत तोड़ो। तो हमने यहां पर क्या लिखना है? लेट द मैंगोज, लेट द मैंगोज। और उसके बाद हमने क्या लिखना है? नॉट, ये जो डोंट वर्ड है इसका नॉट बी, और यहां पर थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? प्लक। क्या लगाते हैं? प्लक। लेट द मैंगोज नॉट बी प्लक्ड। कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी बना देते हैं, यू आर वार्न नॉट टू बी प्लक्ड। तो दोनों ही टाइप से डोंट प्लक द मैंगोज, इसको यू आर वार्न नॉट टू प्लक द मैंगोज भी लिखा जाता है। यू आर वार्न नॉट टू प्लक द मैंगोज। और इसको लेट से बनाएंगे तो लेट द मैंगोज
डॉट को नॉट बी प्लग्ड। तो इस टाइप से हमारा फोर्थ होता है। फिफ्थ है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सिमिलर कंडीशन है कि टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट आपने इसी रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर इट इज टाइम, आपने इट इज टाइम का इट इज टाइम और फिर फॉर वर्ड आपने प्रेपोजिशन यूज करनी है। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। और प्रिपेयर को क्या लिखेंगे, टू बी प्रिपेयर, टू बी प्रिपेयर्ड। यहां पर हमारा होता है सेंटेंस इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। सेंटेंस नंबर हमारा फिफ्थ होता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। इट इज टाइम, आपने प्रेपोजिशन फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्रिपेयर्ड में हमने चेंज किया। नेक्स्ट है स्विच ऑन द लाइट। तो आपको इसमें क्या करना है, लेट द लाइट बी। पहले लेट का यूज करना है, फिर आपने द लाइट वर्ड और फिर बी और फिर स्विच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्विच्ड, और ऑन प्रेपोजिशन साथ ही रहेगी। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। तो इस तरह से लेट का यूज करना है। आपने अपने ऑब्जेक्ट को इधर रखना है, लेट सब्जेक्ट इधर बनेगा, द लाइट बी स्विच्ड ऑन। आइए हम चलते हैं इधर। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, क्राइम के बारे में पुलिस को सूचना दो। तो इन्फॉर्म द पुलिस, इसका पैसिव वॉइस जब भी आप कन्वर्ट करोगे थोड़ा मुश्किल रहता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन अब मुश्किल नहीं होगा। आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है, आपने यहाँ लिखना है लेट द पुलिस, आपने सिर्फ इसको बनाना है, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड टू ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम। यहां पर क्या है, लेट द पुलिस, लेट का यूज करना है, ऑब्जेक्ट द पुलिस, बी इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म ऑफ द क्राइम। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। मिस्टर चंदर नोज मी, मिस्टर चंदर मुझे जानते हैं। तो आपने मी का क्या लगाना है, आई, और फर्स्ट फॉर्म के आने पर इज एम आर, आई एम नॉन टू मिस्टर चंदर, मिस्टर चंदर। यहां पर आपने बाय का यूज नहीं करना। मैंने आपको बताया था कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती है, कंसिस्ट ऑफ होता है, कंटेन इन होता है, सेटिस्फाइड विद होता है, और सरप्राइज एट होता है, एम्ड एट होता है। इस तरह से कुछ वर्ब्स होती है। नॉन टू होता है, आई फर्स्ट फॉर्म के आने पर हमने क्या लगाया, इज एम आर, आई एम थर्ड फॉर्म नॉन, चंदर को टू मिस्टर चंदर। नेक्स्ट है हु टॉट यू इंग्लिश। तो आप इसको क्या लिखेंगे, बाय हूम, बाय हूम। हु को किसमें कन्वर्ट किया, बाय हूम में। बाय हूम वर यू टॉट, और यहां पर इंग्लिश का इंग्लिश। तो यहां पर क्या है, बाय हूम सेकंड फॉर्म के आने पे वर, यू आपका सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट होगा, यू टॉट थर्ड फॉर्म है, थर्ड रहेगी। यहाँ पर थर्ड भी, इसकी सेकंड भी टॉट है, थर्ड भी टॉट, और फिर इंग्लिश वर्ड है, ये लास्ट में रहेगा। सिर्फ आपने इसी को चेंज करना है, इंग्लिश वर्ड लास्ट में रहेगा आपका। सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका, लास्ट में रहने वाला है। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट चले, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग। तो लेट अस सिंग, आओ हम गाना गाएं, आओ गाना गाएं। तो इसमें आपको सजेस्ट दिया जाता है, इस सेंटेंस को ध्यान रखना है। आपने इसको सिर्फ यहां से यूज करना है, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, यह सुझाव दिया जाता है, दैट की वी शुड सिंग, हमें गाना चाहिए, वी शुड सिंग। ये सेंटेंस आपका ऐसा बनेगा, लेट अस सिंग, लेट अस से शुरू हो तो आपने इट इज सजेस्टेड, सुझाव दिया जाता है, दैट वी शुड सिंग। आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है, आपने इनका ध्यान रखना है। हमारा 11 नंबर सेंटेंस है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। आपको काइंडली वर्ड आता है या प्लीज वर्ड आता है, आप फिर सुनिए, काइंडली वर्ड आता है या प्लीज वर्ड।
आपने इसमें क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर requested to post this letter, you are requested to post this letter, she let me go। तो आप इसको क्या लिखोगे, आई वॉज, मी का क्या बनेगा आई, सेकंड फॉर्म लेट की, आई वॉज लेटर टू गो। यहाँ पर आपने हर का यूज नहीं करना और लेट के आने पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू का भी यूज नहीं करना, आई वॉज लेट गो। आपने मी का क्या करना है आई, सेकंड फॉर्म के आने पर वाज, लेट थर्ड फॉर्म रहेगी, यही होती है थर्ड। और यहाँ पर आपने गो का गो लगाना है, शी का बाय हर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आई वाज लेट गो। लेकिन आप चाहो तो आप इस सेंटेंस को इस टाइप से भी बना सकते हो, आई वाज लेट, यहाँ पर आप टू लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, दोनों ही टाइप पे आपका सेंटेंस बिल्कुल ओके रहता है। तो इस तरह से ये 11 और ये 12 सेंटेंस आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनकी एक बार रिवीजन जरूर करें, आराम से वीडियो को गौर से देखें, आप इस लेक्चर को आराम से देखें। इस टाइप के कलेक्शन जब हम करते हैं कुछ सेंटेंस की, तो हमारी कोशिश रहती है किसी एग्जाम में आए हुए सेंटेंस को स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए, ताकि उनके लिए कंपटीशन के लिए अच्छा रहे। इसी तरह से आप अपने YouTube चैनल सीवी वधवा इंग्लिश क्लासेस को प्यार देते रहें और हम कंटिन्यू आपको इस टाइप्स के वर्क करवाते रहेंगे। थैंक यू।